अक्सर ट्रेडर्स के पास सही टूल्स तो होते हैं, लेकिन पता है क्या, उन्हें इस्तेमाल करने का तरीका गलत होता है। तो आज हम यही देखने वाले हैं, एक ज्यादा प्रोफेशनल अप्रोच जो सिग्नल्स को एक पूरे सिस्टम में बदल देता है। चलिए शुरू करते हैं। तो एक सवाल है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिन ट्रेडिंग इंडिकेटर्स पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वही नुकसान की वजह बन गए? ये सवाल कई ट्रेडर्स की असली परेशानी से जुड़ा हुआ है। सोचिए, एक सिग्नल दिखता है, ट्रेड लेते हैं और बूम, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। जाना पहचाना लग रहा है ना? ये एक बहुत ही आम और सच कहूं तो काफी दर्दनाक अनुभव है। इसी को व्हिप सॉ होना भी कहते हैं, जब झूठे सिग्नल्स की वजह से बार बार बाजार से बाहर होना पड़ता है। तो देखिए, असली प्रॉब्लम इंडिकेटर में है ही नहीं, प्रॉब्लम है उसे गलत काम के लिए इस्तेमाल करने में। तो चलिए अब टूल को दोष देना बंद करते हैं और मिलकर एक बेहतर सिस्टम बनाते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो हमें सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया देगा। ठीक है, तो अब चलते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। यहाँ हम दो खास इंडिकेटर्स और उनके अलग अलग रोल को समझेंगे। पहला है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यानी RSI। इसे बाजार का स्पीडोमीटर समझिए। ये बस ये बताता है कि कीमत में जो बदलाव आ रहा है उसकी स्पीड कितनी है। मतलब क्या कोई मूव बहुत तेजी से बहुत दूर तक तो नहीं चला गया। और दूसरा है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, यानी ADX। ये एक ट्रेंड स्ट्रेंथ मीटर है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे अक्सर लोग गलत समझते हैं। ADX ये तो बताता है कि बाजार में ट्रेंड है या नहीं, लेकिन ये ट्रेंड की दिशा, मतलब ऊपर या नीचे, ये बिल्कुल नहीं बताता। तो दोनों में फ़र्क क्या है, ये स्लाइड बिल्कुल साफ कर देती है। ADX का काम है ये पता करना कि क्या बाजार में ताकत है, जबकि RSI पूछता है मौजूदा चाल कितनी खिंच चुकी है। सीधी सी बात है, ADX का इस्तेमाल कमजोर हालात से बचने के लिए करना है और RSI का इस्तेमाल मजबूत हालात में एंट्री का सही टाइम पता करने के लिए। तो अब सवाल यह है कि इसका हल क्या है। अब हम देखेंगे कि कैसे इन दोनों इंडिकेटर्स को मिलाकर एक वाकई असरदार रणनीति बनाई जा सकती है जो इनकी ताकत का सही इस्तेमाल करे। स्टैट ओएसिस के अली केसी का एक बहुत ही दमदार कोट है जो इस पूरे सिस्टम का सार बता देता है। वो कहते हैं, ADX एज नहीं बनाता, ये उसकी रक्षा करता है। मतलब ये एक प्रोटेक्टर है। तो इस रक्षा करने वाली बात को ऐसे समझिए, ADX आपके RSI सिग्नल्स के लिए एक गेटकीपर की तरह है, एक बॉडीगार्ड। ये सिर्फ उन्हीं ट्रेड्स को अंदर आने की इजाजत देता है जब बाजार में वाकई दम हो, मतलब पर्याप्त मोमेंटम हो। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, RSI एक एंट्री सिग्नल देता है। मान दीजिए ओवरसोल्ड जोन में चला गया, 30 से नीचे। स्टेप 2, अब हम अपने ADX गेटकीपर से पूछेंगे, उसी समय ADX की वैल्यू देखेंगे। स्टेप 3, अगर ADX 25 से ऊपर है तो मतलब ग्रीन सिग्नल, ट्रेंड मजबूत है, ट्रेड लिया जा सकता है। लेकिन स्टेप 4, अगर ADX 25 से नीचे है तो रेड सिग्नल, मतलब मार्केट कमजोर और चौपी है, उस ट्रेड को छोड़ देना ही बेहतर है। अब थ्योरी तो हो गई, चलिए इसे एक्शन में देखते हैं, एक केस स्टडी के जरिए। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई भी इंडिकेटर अकेले काम नहीं करता। उसे कैसे बाजार में इस्तेमाल करना होता है जहां पहले से ही एक खास झुकाव, या जिसे हम एज कहते हैं, वो मौजूद हो। और यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। देखिए, कोई भी इंडिकेटर अपने आप में मुनाफा नहीं बना सकता, वो सिर्फ पहले से मौजूद मार्केट एज को और बेहतर और शार्प बना सकता है। ये एक प्रोफेशनल सोच है जो सिर्फ इंडिकेटर के पीछे भागने से कहीं आगे की बात है। तो हमारी केस स्टडी है नेचुरल गैस पर। यहाँ मार्केट एज क्या है? लाखों ट्रेड्स की बैकटेस्टिंग से पता चलता है कि नेचुरल गैस में ऐतिहासिक रूप से शॉर्ट सेलिंग का झुकाव रहा है। तो हमारी बेस स्ट्रैटेजी क्या होगी? सिंपल, जब RSI 2 ओवरबॉट हो तो बेचें। अब असली सवाल ये है, क्या ADX फिल्टर इस पहले से मौजूद एज को और बेहतर बना सकता है? और ये रहे नतीजे। नंबर्स झूठ नहीं बोलते। देखिए, जब सिर्फ RSI सिग्नल का इस्तेमाल किया तो प्रॉफिट फैक्टर था 1.18, ठीक ठाक है। लेकिन जब हमने RSI सिग्नल के साथ ADX फिल्टर को जोड़ा तो प्रॉफिट फैक्टर बढ़कर 1.35 हो गया और रिटर्न और मैक्स ड्रॉडाउन भी लगभग 2 गुना हो गया। ये साफ दिखाता है कि ADX फिल्टर ने बेस स्ट्रैटेजी के प्रदर्शन को कितना बेहतर बना दिया।
तो अब इन सब बातों को एक साथ जोड़ते हैं। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया को एक ऐसे ब्लूप्रिंट में बदलते हैं जिसे कोई भी अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकता है। ये है एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग वर्कफ्लो। नंबर 1, एक असली मार्केट एज खोजें। शुरुआत इंडिकेटर से नहीं, बाजार की अपनी एक आदत से करें। नंबर 2, उस एज के आधार पर एंट्री के लिए एक मजबूत सिग्नल चुनें, जैसे RSI। नंबर 3, अब ADX को एक फिल्टर की तरह जोड़ें। 20 या 25 से ऊपर की रीडिंग का इस्तेमाल चॉपी मार्केट से बचने के लिए करें। और आखिर में नंबर 4, सिंपल एग्जिट रूल्स बनाएं और उन्हें अच्छे से टेस्ट करें। तो हमने देखा कि फिल्टर एक कितना शक्तिशाली टूल है, ये एक प्रोटेक्टर है। तो अब सवाल ये है, ये किस मार्केट एज की रक्षा करेगा? सोचने वाली बात है ना?